छत्तीसगढ़ में स्मार्ट कार्ड योजना के तहत इलाज न करने की खबर अक्सर कई अस्पतालों में आते ही रहती है। ऐसे ही खबर रायगढ़ जिले के फोर्टिस जिंदल अस्पताल में आई है। आपको बता दें कि जिंदल अस्पताल ने स्मार्ट के तहत इलाज करने से मना कर दिया था, जिसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की गई थी, जिसके बाद फोरम ने अस्पताल पर कार्यवाही करते हुए 14,000 का जुर्माना लगा दिया है। तो ये 2019 की बात है, जब मेरी माताजी के सिर में चोट लगा था और हमने जिंदला हॉस्पिटल में ले जाके उनको रात के 10 बजे भर्ती करा दिया गया। उसके बाद सुबह रात को ही हमने बोला था कि हमारे पास स्मार्ट कार्ड है, तो उन्होंने कहा कि सुबह आप स्मार्ट कार्ड लाके जमा कर दीजिएगा। तो हमने सुबह स्मार्ट कार्ड लाके जमा कर दिया। तब वहाँ पास जो काउंटर में थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका स्मार्ट कार्ड हो जाएगा, आपका पेमेंट इसी से होगा। फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज करने की बारी आई तो वहाँ पास जब मैं पहुँचा कि स्मार्ट कार्ड तो हमारा हो गया है करके, तो उन्होंने कहा कि आपका जो स्मार्ट कार्ड है वो अप्रूवल नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है। तब मैंने उनको मेरा मैसेज बताया, तो मैसेज मैंने जब बताया तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो था हमारे तरफ से जिंदल प्रबंधन के तरफ से रिजेक्ट हुआ है। तो मैंने कहा मैंने तो अपना स्मार्ट कार्ड जो है वो दे दिया था सही समय में, मैंने जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली थी। तो उन्होंने बार बार ये कह रहे थे कि हमारे तरफ से नहीं हुआ, हमारे तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास अप्रूवल का मैसेज आ गया था। तो मैंने उनको अप्रूवल का मैसेज जब दिखाया तो उनका कहना था कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप मुझे रिजेक्ट का मैसेज दे दीजिए। तब भी इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़बरदस्ती जो प्रबंधक थे उन्होंने हमसे जो 14,424 रुपये जो राशि थी वो लिया। फिर उसके बाद बहुत ही बस ये हुआ। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने जयप्रकाश जायसवाल जो कि अधिवक्ता हैं रायगढ़ कोर्ट में, तो उनके पास मैं गया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यहाँ पास जो गलती है वो प्रबंधक की है। तो फिर उन्होंने केस तैयार किया और फिर इसको फोरम में जाके डाला। और फोरम में जब डाला तो फिर उसके बाद बहुत सारी इन्होंने बार बार वहाँ पर जाके जो जज बदलते थे वहाँ पर, तो उनके सामने इन्होंने दलीलें रखी कि हमारे पक्ष में जो रखी इन्होंने दलीलें। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो हमारी जीत हुई इसमें, और इसका निर्णय हमारे पक्ष में आया, जिसमें कि कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया कि आपकी जो राशि जो ली गई है उसको वापस दी जाए, और साथ ही साथ 2,000 रुपये मानसिक क्षति की जो है वापस दी जाए, और 1,000 रुपये की राशि जो है जो लगती है वो भी वापस दी जाए। जी, हमारी पक्षकार प्रतिभा टांडी के द्वारा हमसे संपर्क किया गया था कि हमारा स्मार्ट कार्ड वहाँ पे मान्य नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा स्मार्ट कार्ड को जमा कर दिया गया था। स्मार्ट कार्ड जमा करने के उपरांत भी उनके द्वारा हमसे नगद 14,424 रुपये का व्यय लिया गया था, जो कि गलत था। उसके अगेंस्ट में हमने माननीय फोरम में केस किया था, जिन फोरम ने हमारे पक्ष में आदेश पारित किया था, जिससे माननीय फोरम के द्वारा 14,424 रुपया और 2,000 रुपया और 1,000 रुपया वाद व्यय का देने का उनको आदेश किया है। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान कार्ड भारत सरकार और राज्य शासन की एक अच्छी योजना है, जिसका हर को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के द्वारा अपने ढंग से मनमानी तरीके से उनको अप्रूवल ना करना उन लोग घुमाते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमने माननीय फोरम के पास गए थे, और एक अच्छा फैसला है। और मैं चाहूँगा कि इससे हर एक हितग्राही जो स्मार्ट कार्ड यूज़ करता है उनको इसका लाभ हमेशा मिलना चाहिए। कहाँ इलाज चल रहा था और किसको आदेश किया गया? ओपी जिंदल हॉस्पिटल को आदेश किया गया और हमारा इलाज ओपी जिंदल हॉस्पिटल में किया जा रहा था। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।